ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जहां इंडियन आर्मी के 5 सोल्जर जो है वो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। रिसेंटली हमने देखा है, पिछले 1.5-2 महीने से जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के सिलसिले में जो 9 तारीख को अटैक हुआ है, जहां पर इंडियन आर्मी के 5 सोल्जर मेट्रियार्ड हुए हैं, शहीद हुए हैं, वहां पर 50 स्थानीय लोगों को, लोकल लोगों को रिमांड में पुलिस ने डिटेंट किया हुआ है। साथ ही साथ एक ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ा हुआ है, क्योंकि जब ये आर्मी का पूरा काफिला जब जा रहा था उस हाईवे से, तब ये जो ट्रक है वहां पर से गुजरता है और जाते समय ये उस गांव के करीब अपनी स्पीड स्लो कर लेता है कि और आर्मी और पुलिस को शक है कि क्या इसी ट्रक में ये जो टेररिस्ट थे वो बैठ के आए हुए थे, और यहीं से उन्होंने अपने ये जो कायराना हरकतें जो इंडियन आर्मी पर अटैक किया है इन लोगों ने, इसको अंजाम दिया है। तो ट्रक ड्राइवर और 50 लोकल लोगों को भी यहाँ पर हिरासत में लिया हुआ है। अब उनसे इंक्वायरी की जाएगी, उनसे इंफॉर्मेशन खंगाली जाएगी। तो इस बारे में हम देखते हैं कि प्रीवियसली हमने देखा हुआ है कि माता वैष्णो देवी कटरा वगैरह हुआ, या जो खीर भवानी मंदिर, जितने भी भक्तगण जा रहे हैं वहां पर, या जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं, एक टाइप से जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी पर अटैक की जो घटनाएं हैं ये पिछले 1.5-2 महीने से बढ़ती जा रही हैं। स्पेशली जब से नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चालू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी से 20-30 सीटें कम मिली हैं। पहले 2 टर्म में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी लीड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने मन चाहे अपने फैसले किए हैं। उन्होंने किसी भी प्रेशर में आए बिना, चाहे वो आर्टिकल 370 हटाना हुआ या कश्मीर वैली में, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल क्लियर, ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च करना हुआ, ताकि जितने भी टेररिस्ट है या उनकी जितने भी स्लीपर सेल है उनकी कमर तोड़ी जा सके और उनको जम्मू कश्मीर से एलिमिनेट किया जा सके। उनको जम्मू कश्मीर से जितने टेररिस्ट है उनकी सेफ हेवंस को एक टाइप से तोड़ा जा सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि 2019 में अगस्त महीने में जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था, इसे केंद्र सरकार हटा देती है, रद्द कर देती है। तब से 5 सालों तक जम्मू कश्मीर में एक टाइप से शांति दिखाई देती है। स्टोन पेल्टिंग या जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक होते थे, या स्पेशली शुक्रवार को जो एक जुम्मे की नमाज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर स्टोन पेल्टिंग होना या सिक्योरिटी फोर्सेस से जाके उलझना, ये सारे जो वाक्य जम्मू कश्मीर में देखे जाते थे, इसमें बहुत सारी कमी आई है। अब ये 5 सालों बाद जब से नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चालू हुआ है, हमने देखा है कि इस जो टेररिस्ट अटैक है इसमें एक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हर दूसरे तीसरे दिन 1-2 टेररिस्ट अटैक इंडियन आर्मी पर हो रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के पुलिस के साथ इन टेररिस्ट लोगों की भिड़ंत हो रही है। स्पेशली टेररिस्ट लोगों ने अब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की हुई है। पहले ये जम्मू कश्मीर के कश्मीर जो रीजन है, जिसको हम कश्मीर घाटी कहते हैं, कश्मीर वैली कहते हैं, वहां पर ज्यादातर इनको सपोर्ट मिल रहा था, तो यहाँ पर वो लोग ज्यादा अटैक करते थे। वहां पर जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना सिकंजा कसा और 2-4 मेगा ऑपरेशंस लॉन्च किए, ताकि लोकल सपोर्ट जो इनको मिल रहा था उसको कम किया जा सके, स्लीपर सेल को एलिमिनेट किया जा सके। उसके बाद ये जो टेररिस्ट लोग हैं, पाकिस्तान बैक टेररिस्ट लोग जो हैं, अपना जो एक टाइप से स्ट्रेटेजी को चेंज करके जम्मू रीजन में लाते हैं। जम्मू का ये जो एरिया है, स्पेशली काराकोरम पहाड़ी एरिया होने की वजह से यहाँ पर इनको एक नेचुरल सेफ गार्ड मिलती है पहाड़ों में छुपने के लिए, या पहाड़ में जो भी केव्स होते हैं, यहाँ डेंस फॉरेस्ट है, तो टेररिस्ट लोगों को इस एरिया में एक नेचुरल सेफ गार्ड, एक नेचुरल जगह मिलती है रहने के लिए, जहां पर वो राशन पानी लेके 2-2 3-3 महीने तक छुप सकते हैं। तो यहाँ पर ही ये लोग जो है लोकल सपोर्ट से या अपनी स्लीपर सेल के सपोर्ट से जो है इंडियन आर्मी पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते हैं और जंगलों में भाग जाते हैं। घना जंगल, पहाड़ी एरिया, उसके वजह से इनको क्रैकडाउन करना या इनको ट्रैक और ट्रेस करना इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए और डिफेंस फोर्सेस के लिए बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी टेररिस्ट लोगों ने चेंज की हुई है, या पाकिस्तानी बैक टेररिस्टों ने चेंज की हुई है, इसका इंडियन आर्मी और इंडिया के डिफेंस एक्सपर्ट किस हिसाब से तोड़ निकालते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ इंडिया में जितने भी इनके स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर रीजन में, जो इनको गाइड कर रहे हैं और इनको खाना पानी के साथ ही साथ लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका नेटवर्क भी इंडिया को तोड़ना होगा। तभी हम ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं इसको कम कर पाएंगे, और इन्फ्लेट जो करते बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में जो घुस रहे हैं, इनको वहां पर भी हमको सख्ती से निपटना होगा। तभी हम जम्मू कश्मीर में जो शांति है उसकी बहाली का एक टाइप से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो जितने भी इन्वेस्टर या टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में अभी आना चालू हो चुके हैं, ये हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में अपना मुंह मोड़ते हुए अपने कहीं और डेस्टिनेशन पर जाते हुए हमको दिखाई देंगे। तो ये जम्मू कश्मीर में 2-3 महीने से अचानक से ये जो टेररिस्ट घटनाएं ये क्यों बढ़ रही हैं देख लेते हैं। कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो सबसे पहले जो जवान मारा जाता है, उस देश को, साथ साथ उस सोसाइटी और उस फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हम हमारी संवेदना इस चैनल से उस
फैमिली से, उस सोसाइटी से प्रकट करना चाहेंगे, शोक व्यक्त करना चाहेंगे। साथ ही गवर्नमेंट से, इंडियन आर्म फोर्सेस से अपील करना चाहेंगे कि ऐसे टेररिस्ट अटैक फ्यूचर में ना हो, इसलिए अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क और अपना जितना भी प्लानिंग और एजुकेशन प्लान है, इसको फिर से रिव्यू किया जाए और इसको फिर से एक बार प्रॉपर और अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाए, ताकि इंडियन आर्मी को फ्यूचर में ऐसी कैजुअलिटीज़ उठानी ना पड़े और इस कैजुअलिटीज़ के नंबर जो हैं इतने ज़्यादा तादाद में ना हो। ये नंबर कम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं ये सडनली 2-3 महीने से इतने अटैक्स क्यों बढ़ गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लोकल जो गाइड हैं, लोकल सपोर्ट जो मिल रहा है, उसको सबसे पहले इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को ट्रैक डाउन करना होगा। साथ ही साथ पाकिस्तान का एंगल इसमें कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि जितने भी टेररिस्ट हैं, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर-ए-तोयबा हो, इन सबको ट्रेनिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और उनके कैंप में दी जा रही है। उसके बाद इंडियन टेरिटरी में इनको पुश किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी इनको बैक फायर से सपोर्ट करती है, उनको सेफली इंडियन टेरिटरी में पहुंचाने का काम करती है। साथ ही साथ पाकिस्तान का आर्मी का और मिलिट्री का जो नेटवर्क है, इसको भी हमको एक क्लोज वॉच करने की ज़रूरत है और इसको क्रैक डाउन करने के लिए भी हम लोगों को एफर्ट्स लेने होंगे। जब भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में या पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा और फाटा रीजन में कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, बलोच लिबरेशन आर्मी हो या फिर पाकिस्तान में जो टीएलपी जो उनका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान तालिबान करके, वो अटैक करता है, तो पाकिस्तान अपना प्रेशर कम करने के लिए जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन है, यहाँ पर टेररिस्ट अटैक ज़्यादा करवाता है, यहाँ पर अपना अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है पूरे दुनिया का। साथ ही साथ हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने पहले ही पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल आसिफ मुनीर, ये वॉशिंगटन जाते हैं, पेंटागन जाते हैं। पेंटागन में एंथनी ब्लिंकन जो है अमेरिका के विदेश मंत्री, इनसे बात करते हैं। अमेरिका के जो डिफेंस और मिलिट्री के जितने भी जनरल एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ की, उससे डिस्कस करते हैं और इंडियन रीजन में, जम्मू कश्मीर रीजन या खैबर पख्तूनवा अफगानिस्तान में उनकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, इस बारे में अच्छा खासा डिस्कशन होता है। डिस्कशन क्या होता है, उसका रिजल्ट अभी 2-3 महीने बाद हमको जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। यूएसए जो है, अमेरिका जो है, इंडिया और रशिया के जो टाइज डेवलप हो रहे हैं, जो डिफेंस रिलेटेड हुआ या बिजनेस रिलेटेड जो भी टाइज डेवलप हो रहे हैं, उससे खासा कंसर्न में रहता है। वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका जो है इंडिया पर प्रेशर बनाने में लगा हुआ है कि वो अपने जो डिफेंस और बिजनेस रिलेटेड टाइज जो रशिया से, उसको कम करे। साथ ही साथ इसमें हमको चाइना का एंगल बिल्कुल भी भूलना नहीं होगा। हमने रिसेंटली देखा है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर हुआ या ये जो भी एरियाज है, यहाँ पर जलते हुए 1-1.5 महीने से, 1-1.5 साल से ये एरिया जल रहा है, एक वायलेंस में है। इसमें कश्मीर, इसमें जो है चाइना का सपोर्ट, चाइना एंगल सामने आया है कि चाइना यहाँ पर आग भड़काने का काम कर रहा है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी चाइना पाकिस्तान को उकसावा दे रहा है कि टेररिस्ट अटैक करे। जम्मू कश्मीर में जो भी मैप मिल रहे हैं या जो भी ऐप्स यूज हो रहे हैं, जिससे जो टेररिस्ट है वो लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं और एक प्लान अटैक इंडियन आर्म फोर्सेस पे कर रहे हैं, उस पर हिडन जो चाइना के वेपन्स है या चाइना का जितना भी एसेट जम्मू कश्मीर में मिल रहा है, जो रिसोर्स मिल रहे हैं, उससे इंडिकेट हो रहा है कि चाइना जो है पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर इंडिया पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा है। अब ये चाइना क्यों कर रहा है, आपको ये समझना होगा। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया जाता है, तब लोकसभा में खड़े होके होम मिनिस्टर जो थे अमित शाह ये क्लेम करते हैं कि एंटायर जम्मू कश्मीर ये भारत का रीजन है। उस जम्मू कश्मीर में ये अक्साई चीन को भी जोड़ते हैं। तब से ही अक्साई चीन एरिया को लेकर चाइना जो नर्वस है। चाइना चाहता है कि इंडिया अक्साई चीन ये जो एरिया है इसको भूल जाए और इंडिया साथ ही साथ तिब्बत को भूल जाए, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच मेन जो कंसर्न है वो अक्साई चीन या अरुणाचल प्रदेश नहीं है, मेन कंसर्न तिब्बत है। क्योंकि इंडिया की पॉलिटिकल कहिए या मिलिट्री कहिए, 1960 में एक इंडिया से भूल हुई थी, जो चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और चाइना अचानक से इंडिया का पड़ोसी बन गया था। अब चाइना एक सुपर पावर बनना चाहता है, जो कि ना रूस उसको बनने देना चाहता है, ना जापान बनने देना चाहता है, ना ही इंडिया बनने देना चाहता है। लेकिन चाइना इंडिया के मुकाबले हर महीने में तिगुना तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो इकोनॉमी हो या मिलिट्री हो या अदर कोई भी सेक्टर हो। तो चाइना एक टाइप से इंडिया पर प्रेशर बना के रखना चाहता है और इंडिया को पाकिस्तान में ही उलझाए रखना चाहता है, ताकि चाइना जब साउथ चाइना सी में या पैसिफिक ओशियन की तरफ, अमेरिका की तरफ गर्दन उठा के देखे, अमेरिका से जब पंगा ले, तो इंडिया की तरफ से उसको बैकफायर ना मिले, इंडिया की तरफ से उसको कहीं उलझना ना पड़े। इसीलिए वो इंडिया को पाकिस्तान से उलझाए रखना चाहता है और अपना ये जो तिब्बत का एरिया है, ये जो एक मैकमोहन लाइन है जिसको चाइना डिस्प्यूटेड मानता है, इस पर सेफ
रहना चाहता है। तो आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट होता है और स्पेशली इंडियन डिफेंस रिलेटेड जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है या इंडिया के एनएसए, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस सिचुएशन किस तरह से निपटते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ये हम सब जानकारी हमारे चैनल पर शेयर करेंगे। आप मेरा चैनल ट्रांस मीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।